संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ। अगर ये 24 नहीं पड़ता तो उसके बाद आप ये कैमरा लेकर के जनता के बीच में इंटरव्यू लेने नहीं आ पाएंगे, ये मेरा गारंटी है और दावा है। विकास का पैमाना सिर्फ मंदिर और सड़क पे ना नापा जाए, विकास का पैमाना नापना है। स्वास्थ्य पे भी बात की जाए, शिक्षा पे बात की जाए, हर चीजों पे बात की जाए, रोजगार पे बात की जाए। आप पहले बताइए, कट्टरता नहीं रहती तो हमारे यहाँ के हिंदुओं के धर्म गुरु कौन है? शंकराचार्य। वो अप्रासंगिक हो गए, क्या जरूरत थी? तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि धर्म राजनीति का विषय है कि नहीं है। हम करें तो आपको आपत्ति है, लेकिन आप उसमें जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो आप उसमें बार बार आकर के उस पर आपत्ति जताते हैं। वो बहुत मजबूत है, हमास का युद्ध रोकवा सकते हैं, तो वो मणिपुर क्यों नहीं है? अपने देश का हिस्सा है, आज तक नहीं। जब चुनाव आयोग बदलेगा ही नहीं तो फिर चुनाव किस हम क्यों उम्मीद करें, कैसे करें? आप बैलेट से कराइए चाहे ईवीएम से कराइए। विपक्ष के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही आशीर्वाद दे दिया है, खड़गे जी ने। अब की बात 400 पार। जोड़ी बनी है या नहीं बनी है, अभी तो इस पर ही एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये जोड़ी पहले भी बन चुकी है, उसका हश्र आप देख चुके हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार वही टेपुआ लगा के ये चुनाव लड़ जाए। भ्रष्टाचार पे काम नहीं किया है? नहीं, वही कर रहे हैं, उसी पर लड़ जाए। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो सबने छोटा छोटा भ्रष्टाचार किया होगा किसी न किसी विभाग में। यहाँ तो इकट्ठे एक ही आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है जिसका नाम अडानी है। 2024 लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और ऐसे में एक बार फिर दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। एक नाम है अखिलेश यादव का, तो वहीं दूसरा नाम है राहुल गांधी का। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 2017 में इन दो लड़कों की जोड़ी बनी थी और कहा गया था कि जोड़ी काफी धमाल मचाएगी, लेकिन कुछ खास ऐसा हुआ नहीं और इन दो लड़कों की जोड़ी बिल्कुल फ्लॉप रही है। हालांकि इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के एक चाय की अड़ी पर है, जहां ढेर सारे लोग मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत कर जानते हैं कि इस बार जो दो लड़कों की जोड़ी है वो कितना धमाल मचा पाएगी। हालांकि राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, लोग चाय की अड़ी पर बैठे हुए हैं, चाय के साथ चुस्कियां ले रहे हैं और हम इनसे बातचीत कर जानते हैं। सर, एक तो क्या लगता है इस बार ये जो जोड़ी है वो कुछ खास कर पाएगी? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो न हम अखिलेश की पार्टी को बिलोंग करते हैं, न हम कांग्रेस को बिलोंग करते हैं। हाँ, हम जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय लोक दल, वो हमारे नेता जयंत चौधरी है। निश्चित रूप से वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, मजबूत स्तंभ है। पूरे यूपी में हमारे बिना कोई बात नहीं हो सकती और उसमें निश्चित रूप से ये तय है कि अभी कांग्रेस से बात नहीं हुई है, लेकिन संभवतः 7-8 सीटों की बात है। और ये अफवाह फैलाई जा रही है कि भाजपा के साथ जा रहे हैं, अभी कहीं कुछ है नहीं। और भाजपा जो है अफवाह फैलाने में ही माहिर है। और अब राजनीति में क्या होगा आगे तो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। 2017 में दो लड़कों की जोड़ी जो थी वो फ्लॉप रही थी, इस बार क्या ये जोड़ी हिट हो पाएगी? देखिए, दो लड़कों की जोड़ी का जो आप बात कर रहे हैं, कभी कभी समाज जो है, हवा जो है विपरीत भी बहती है। एक ऐसा माहौल चल रहा था जहां भाजपा का बोलबाला चल रहा था, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। मगर जब दो लड़कों की जोड़ी का हाथ पसंद है उस समय फेल हुई तो उस विपरीत हवा के वजह से। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि जहां सपा से हमारा जो गठबंधन हो रहा है या लोकदल से सपा के माध्यम से गठबंधन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इनकी सीटें पहले से निकली हुई हैं और सपा की भी है और हमारा भी पुराना वोट है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको सत्ता से बाहर रखना है। इस वजह से हम लोगों ने गठबंधन किया है और हम पूर्ण रूप से ऊपर से जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हम लोग को निर्देश देगा, हम लोग आपके साथ अपनी वजूद की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हैसियत की। और जो भारतीय संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो है क्या कहते हैं, सभी धर्म को साथ लेके चलने की हम लोग बात करते हैं और जिसमें हम तीनों जने की विचारधारा सेम है वहां पर। और हम इस ताकत को जो है संजो करके आगे बढ़ना चाहते हैं और सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखना चाहते हैं। निश्चित तौर पे इसको हम लोग सफल करेंगे। कितनी सफलता मिल पाएगी मैडम? दो लड़कों की जोड़ी जो बनी है 17 में फ्लॉप रही थी।
जोड़ी बनी है या नहीं बनी है, अभी तो इस पर ही एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये जोड़ी पहले भी बन चुकी है, उसका हश्र आप देख चुके हैं। मुझे लगता है जोड़ी बनने ना बनने का सवाल नहीं है, बात है कि जिस आपके पास विजन क्या है, आप किस विचारधारा को लेकर के चलते हैं और आपका लक्ष्य क्या है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप देखिए इन 10 वर्षों में हमने अपने प्रधानमंत्री जी को एक राष्ट्र सेवक से एक राम सेवक तक के सफर को तय करते हुए जो देखा है, और उसमें जो ऐतिहासिक बड़े फैसले लिए गए, जिसमें 370 है जीएसटी, और जो एक बड़ा ही क्रांतिकारी एक ऐतिहासिक एक फैसला उनका रहा महिला सशक्तिकरण के रूप में, नारी शक्ति वंदन विधेयक के रूप में, जिसे जो वर्षों से दशकों से लंबित था और उस पर सिर्फ राजनीति हो रही थी, और जिसे प्रधानमंत्री जी ने जिस पर मुहर लगाई है। मुझे लगता है इन बड़े बड़े फैसलों के साथ साथ एक नए विजन के साथ भारत को जिसे विश्व गुरु बनाने की जो बात कही जाती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज काम हो रहा है, और देश के युवा जो हमारे भविष्य हैं उनको लेकर के आज उनसे संवाद में हैं प्रधानमंत्री जी, उनको लेकर के युवा सेंट्रिक योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसको मुझे लगता है कि फिर से इस बार 2024 में पहले की तरह इस बार पूरा मैदान साफ दिख रहा है, और तीसरी टर्म की तरफ प्रधानमंत्री जी फिर से अपना ये ऐतिहासिक मैंडेट पाने जा रहे हैं। तीसरी टर्म की बात मैडम ने कर दी, क्या लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, उनके अंदर घबराहट है। घबराहट क्या है? अगर वो इतने मजबूत हैं, पूरे ब्रह्मांड में इनके लोग जो कहते हैं कि भाई वो बहुत मजबूत हैं, हमास का युद्ध रोकवा सकते हैं, तो वो मणिपुर क्यों नहीं है? अपने देश का हिस्सा है, आज तक नहीं। इतना वायलेंस हुआ मणिपुर में, वो इस देश का हिस्सा है, वहां नहीं गए। इसके पहले वाले में वो अपने देश में पंजाब में जाते हैं और वहां डीजीपी को कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं अपनी जान बचा के जा रहा हूं। डीजीपी को, कितने कमजोर हैं वो। ये बात उनके होम मिनिस्टर को कहनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा हुआ, मान लीजिए त्रुटि हुई, सुरक्षा में त्रुटि हुई, तो उनके होम मिनिस्टर को यह बात कहनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, डीजीपी को तलब करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उनको मीडिया में रहना पसंद है, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, और वो 200 सीटों पर चिमटेंगे। यही बनारस है ना, बनारस है, ये उनका बहुत मजबूत गढ़ है ना। बैलेट से चुनाव हुआ था और दोनों एमएलसी की सीटें सपा ने जीती थी, यहां से उनसे छीनी हुई थी। 40 तो जिला पंचायत सदस्य होते हैं यहाँ पे हैं, 4 सीटें सुनिए बैलेट से चुनाव हुआ, और कमल का फूल सिंबल था इनका, समझ लीजिए। घर घर में है ना, 5 किलो राशन दे रहे हैं, घर घर में है, नस में आ गए हैं। 4 सीटें जीते थे ये, और दूसरी पार्टी का पर्चा उन्होंने इनवैलिड कराया था। क्या बात कर रहे हैं, ये तो डरे लोग हैं इनके बारे में। और हमारा, हम लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंस है मेरा। इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं धीरे धीरे साथ छोड़ के जा रहे हैं। मुखिया बने थे नीतीश जी, वो भी आप लोगों का साथ छोड़ चुके हैं। कहां से लगेंगे? लगाई तो पूरी तरह से कमजोर नजर आ रही है। ऐसा थोड़ी ना है। हम लड़ने के लिए हमने एक बनाया था, नीतीश जी ने शुरुआत इसकी करी थी। उनकी जो पहल थी, वो उनकी जो सोच थी, वो अच्छी सोच थी और शुरुआत अच्छी की थी। उसी को ध्यान में रख के लोगों को लगा कि नहीं, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए जो इस विचारधारा से रहते हैं, जिसमें कट्टरता न हो, क्योंकि जहां कट्टरता रहती है, अगर मेजॉरिटी कट्टर होती है किसी भी देश की, तो उस देश का नुकसान होता है। माइनॉरिटी कट्टर होती है तो उस कौम का, उस वर्ग का नुकसान होता है। किसी भी देश में अगर धर्म के नाम पर कट्टरता रहेगी तो वो देश हमेशा पीछे जाएगा। इसका इतिहास गवाह है। पाकिस्तान को आप उठा के देखिए, बांग्लादेश को उठा के देखिए, वहां कट्टरता नहीं है। कट्टरता है कहाँ? क्या अपने देश में कट्टरता है क्या? ज्यादा है कट्टरता। अगर कट्टरता नहीं रहती, आप पहले बताइए, कट्टरता नहीं रहती तो हमारे यहाँ के हिंदुओं के धर्म गुरु कौन है? शंकराचार्य। वो अप्रासंगिक हो गए, क्या जरूरत थी? ये बहुत बड़ा बेसू उठा रहे हैं मैडम, कह रहे हैं कट्टरता है, शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, क्या है? वैसे तो ये कहते हैं कि धर्म जो है हमारी आस्था का विषय है, उसे राजनीति में नहीं लाना चाहिए। और अब जब कोई पार्टी अच्छा कार्य करती है और जिसका इतना स्वागत होता है पूरे देश में, आज पूरा देश समझ लीजिए
क्या धर्म, क्या जाति, सब लोग आकर के इसका स्वागत कर रहे हैं। तो आप एक मुद्दा उठा के लाते हैं, आप धर्म पे राजनीति करें तो बहुत अच्छा, लेकिन हम जब करोड़ों देशवासियों के लिए जो एक बहुप्रतीक्षित क्षण था उनका, आज भगवान राम, उनकी राम प्रतिष्ठा हुई है, जब हम उस कार्य को करते हैं तो आप अन्य मुद्दे लेकर के आते हैं। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि धर्म राजनीति का विषय है कि नहीं है। हम करें तो आपको आपत्ति है, लेकिन आप उसमें जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो आप उसमें बार बार आकर के उस पर आपत्ति जताते हैं। तो देखिए, यही मुझे लगता है कि दिशाहीन राजनीति। विपक्ष स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग भी अपनी चाय खत्म कर चुके हैं, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में जो नई जोड़ी बनी है, दो लड़कों की जोड़ी, कांग्रेस और सपा का गठबंधन, कितना कारगर होगा इस बार लोकसभा चुनाव में? वो तो समय आने पर देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से माहौल है उस माहौल के हिसाब से भाजपा तीसरा टर्म खेलने जा रही है, ये तो क्लियर है। और रही बात कि मैं कुछ और बातों पे ध्यान ले जाना चाहूंगा आपका कि हम भाजपा समर्थक हैं, हम भाजपा के सपोर्टर हैं, लेकिन बात सिर्फ मंदिर पे नहीं होनी चाहिए। मंदिर है, धर्म है, हमारा आस्था है, हमारी धर्म आस्था का विषय है, राम हमारे भी हैं। बनारस में विकास हो रहा है कि नहीं? बनारस में विकास हो रहा है, लेकिन विकास का पैमाना सिर्फ मंदिर और सड़क पे ना नापा जाए। विकास का पैमाना नापना है, स्वास्थ्य पे भी बात की जाए, शिक्षा पे बात की जाए, हर चीजों पे बात की जाए, रोजगार पे बात की जाए। आज के डेट में हम भी जनपदों में मेडिकल वो खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, इसके साथ साथ तमाम विश्वविद्यालय बन रहे हैं, तो क्या ये स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हो रही है? वन नेशन वन एजुकेशन की बात हो रही है, वन नेशन वन एजुकेशन की बात होनी चाहिए, एक देश एक शिक्षा होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए, उस पर बातें हो रही हैं, लेकिन मेरा अपने देश के प्रधानमंत्री और माननीय हमारे बनास के सांसद जी से ये अनुरोध है कि आप वन नेशन वन एजुकेशन पे काम करें, उस पे काम करें। एक देश एक शिक्षा हो, एक देश एक स्वास्थ्य हो, उन सब चीजों पे बात होनी चाहिए। रोजगार के लिए बात होनी चाहिए, ऐसी चीजों को ले आइए जिससे कि पढ़े लिख के, अब ये बताइए ना कि हम ठीक है टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, हमारा भी व्यवसाय टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, और व्यवसाय टूरिज्म पे ही चलेगा। जो लड़के बीटेक एमटेक करके आ रहे हैं, क्या वो व्यापार करेंगे? उनको रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए कुछ काम होना चाहिए, कल कारखाने लगाए जाएं, इंडस्ट्रियां लगाई जाएं, वैकेंसीज निकाले जाएं, काम उस पर होना चाहिए, हर क्षेत्र में काम होना चाहिए। बिल्कुल। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? इस बार लोकसभा चुनाव में हमारे आस्था के प्रतीक भगवान राम जी की घर वापसी और उनकी सत्ता की पुनर्स्थापना सिर्फ यही विषय रहने वाला है। और देखिए, सरकार होती है, जनता को सरकार जो मौलिक सुविधाएं हैं उनका सही तरीके से मतलब देना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, एजुकेशन, स्वास्थ्य, तो इन चीजों पर सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसलिए सरकार 14 के बाद 19 में आई, फिर हमको भी लगता है कि 24 में फिर आ जाएगी, आना भी चाहिए। तो इन मुद्दों पर काम हो रहा है। और जो बार बार ये भाई विपक्षी पार्टियां ये तारीख पूछती थी, तो उस तारीख को उन्होंने बताते हुए ये अहम बात है, बार बार कांग्रेस पूछती थी या अन्य विपक्षी पार्टियां पूछती थी कि तारीख बता दीजिए भाई, आप तो कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख भी बताया गया और राम मंदिर भी बनाया गया। क्या सर, राम मंदिर कितना अहम मुद्दा रहेगा इस बार? राम मंदिर मुद्दा तो कभी नहीं था, क्योंकि हमारा राम हमारे आस्था का विषय है, हमारे हृदय में बसते हैं, और राम के ही आधार पर ये हिंदुस्तान का जो है जनता चलती है। लेकिन एक संविधान बनाया गया था जिसके अंदर सभी धर्मों को, सभी उसको जो है निरपेक्ष देश घोषित करके सभी धर्मों का सम्मान। आपने कुछ बढ़ करके एक बड़ी आबादी को अपने कब्जे में लेने के लिए राम मंदिर का निर्माण किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन कहीं आपने जो है सनातन धर्म का जो है, सनातन धर्म में हमारे 4 शंकराचार्य हैं, जब हम वही शंकराचार्य जो आपको जो सनातन धर्म के आप रक्षक के रूप में सामने आए, आपको जो है सरमौर बनाया, कंधे पे उठा कर लेके चले और जनता के बीच में एक तरीके से अपरोक्ष रूप से कन्वेंसिंग भी किया कि हमारे जो है संरक्षक मोदी जी हैं, आप लेके आए। लेकिन उन्हीं जो अधिकार, देखिए द्रौपदी मुर्मू दलित आदिवासी थी, इसलिए उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन जब उनके अधिकार की बात आई, जब सेंट्रल विस्टा का जो फीता काटना हुआ, तो उनको साइड कर दिया गया।
इसी प्रकार से जब सनातन धर्म का लाभ लेना था तो चारों शंकराचार्यों को आपने कंधे पे उठा करके उन लोगों ने भी आपका जो है राम के नाम पर संरक्षक के रूप में दिखाया, मगर जब उनका वक्त आया समाज के अंदर उनके चेहरे को पहचान की तो आपने उनको साइड कर दिया। शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। कह रहे हैं उन्होंने तो कहा, निश्चलानंद जी ने तो ये कहा कि मैं मोदी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जिस संस्कार का ये जो है बीज बो रहे हैं उसका मैं विरोधी हूँ। और जो बीज बोया है ये विवाद का कारण सदैव बनी रहेगी। आप देखिएगा हिंदू धर्म के अंदर भी एक बौद्धिक क्षमता वाले जो संस्कारी लोग हैं, जो सनातन को अपने कंधे पे लेकर 500-600 साल कहते हैं 2500 साल से 2500 साल से जो अपने कंधे पे लेकर आज तक पहुंचा, उसी को आपने हटा दिया। हम मानते हैं कि मोदी एक राजनीति के तहत जो मीडिया आप जैसे लोगों को लेकर के अपना जो प्रचार कर रही है, अपने जो चेहरे को चमका रही है। आपका भी प्रचार किया जा रहा है, देखिए आपकी बातें जा रही हैं। नहीं, हमारा प्रचार आप नहीं कर रहे हैं, ये तो आपको जो आप चाहे की बातें जा रही हैं, बिल्कुल जाएंगी। और आपको इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों के विचार को समाज के अंदर किस किस तरह के लोग हैं, क्या सोचते हैं, उनको लेकर आप चल रहे हैं, ये इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मगर ये एक विवाद का कारण धर्म के अंदर ही, सनातन धर्म के अंदर ही ये विवाद पैदा हो जाएगा। इंडी गठबंधन आप लोगों ने बहुत मजबूती के साथ बनाया और कहा कि इस बार एकदम तख्ता पलट करके रहेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन लगातार डमाडोल होता जा रहा है। धीरे धीरे आप जो गठबंधन बनाए थे वो टूटता जा रहा है, मुखिया ही साथ छोड़कर निकल लिए। देखिए, मुखिया जो थे वो प्रधानमंत्री का सपना लेकर आए थे, इसलिए वो अगुवाई किए थे। अब वो उनका मतलब अपरोक्ष रूप से ये कह रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री घोषित कर दो, लेकिन जब ममता बनर्जी ने मना कर दिया, जब केजरीवाल जी ने मना कर दिया, अब वो जब उनको लगने लगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनके पास 3 सबसे बड़े हथियार हैं, ईडी, सीबीआई और तीसरा गुप्त हथियार जो इजराइल से लेके बैठे हैं, पेगासस, समझे कि नहीं, जिसमें 30 इंडिया के बड़े पत्रकारों का भी टेप है, राहुल, ममता, सबका टेप है। तो ममता जी जो आप लोगों का साथ छोड़ रही हैं, कह रही हैं कि हम 2 सीटों से ज्यादा नहीं देंगे, तो क्या वो पेगासस का डर है? पेगासस का डर छोड़िए, उनके भतीजे जो है वही फंसे भाई है, इसलिए आप लोगों को सीटें नहीं दे रही हैं। कौन? नहीं, हम देखिए, हमने क्या कहा, हमने पहले भी बोला कि देखिए, जहां पे हमारे जो गठबंधन बन रहा है, जहां पे जो मजबूत स्थिति में है, जिन सीटों पर हम वहां पे उन्हीं को आगे करेंगे। राहुल गांधी जी जो है न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं और कहीं किसी इस ढंग की उसमें चर्चा उसमें नहीं है। हमारे खड़गे साहब जो भी करना कर रहे हैं, है ना। और हमने कह दिया कि जिस भी प्रदेश में, जिस भी जगह पर हम देख रहे हैं कि हम यहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, तो क्यों मैं अपना सर जाके वहां पटकूंगा? मैं तो उसके पैर को मजबूत करूंगा, जो कीचड़ में जिसके पैर पाते हैं उसको खींच के निकालूंगा, तब न जाकर के हम जो है इस सांप्रदायिक ताकतों को रोक पाएंगे। तो हम तो जो गठबंधन बनाया गया है, सर पटकने के लिए नहीं, कीचड़ में फंसे पैर को निकालने के लिए बनाया गया है, जो जहां मजबूत है। और रथ हमारा अगर फंसा हुआ है तो उस रथ के पहिए को निकाल करके दौड़ाने का काम करेंगे। रथ का पहिया दौड़ा रहे हैं, दौड़ पाएगा? आप देख ही रहे हैं कि रथ का पहिया पिछले कई चुनावों से हर बार और धाराशायी होता जा रहा है। और जो इंडी गठबंधन की बात हो रही है, उसमें देखिए, अभी तो लोगों का एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं दिख रहा है और चुनाव सर पर है, लेकिन कहीं कोई रूपरेखा, कोई तैयारी, कोई नहीं दिख रही है। बस बयानबाजी और सोशल मीडिया पर ही हम उसकी बातों को देखते हैं। और मुझे लगता है कि इस सब से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम चुनाव दर चुनाव ये बात देखते आ रहे हैं और निरंतर जो एक पार्टी, एक नेता के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, यही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और इन्हीं से प्रेरणा लेकर के जो संघर्ष के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता चल रहे हैं, मुझे लगता है वही मंत्र है जीत का, जिसे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। बूथ पे आप लोगों की तैयारी कितनी है सर? देखिए, बूथ पर वोट कौन देगा? जनता देगा, जनता देगी। और आप खुद देखिए कि जैसे इंडिया गठबंधन में सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस है,
उसके नेता सड़क पर उतर चुके हैं। राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, पूरा दक्षिण से इनका सुफड़ा साफ हो गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री गए वहां और उन्होंने बजरंग बली और बजरंग में अंतर समझाया। वहां पे जनता ने उसको नकार दिया, वो डर के वहां से चले आए। अब इससे घबराहट में है, वो न्याय यात्रा निकाले हैं, वो जो मतलब समझ लीजिए सड़क पर, और लोग अपने से जा रहे हैं, अपने से जनता अपना पैसा कौड़ी लगा के जा रही है वहां उनके साथ। लाखों लाख की भीड़, यहां तक कि असम में इतनी भीड़ थी कि इनके जो मुख्यमंत्री थे वहां के, बहुत मजबूत मुख्यमंत्री, वो डर गए, उन्होंने ईटा पत्थर तक चलवाया वहां पे। मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में मजबूत नहीं है। आप समझ लीजिए, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। किसने ईटा पत्थर चलाया? ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये लोग मतलब अब क्या कहें, मुझे तो हंसी भी आती है और मुझे भी लगता है कि नहीं, वाकई में इस देश में जैसे कि ऐसे विचारधारा के लोग हैं, मोदी जैसे विचारधारा के, जैसे जहां तक हमसे पूछा जाएगा, हम लोग मोदी के विरोधी थोड़ी ना है, वो इस देश के नागरिक हैं, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उस कुर्सी पर जो भी रहेगा, लेकिन जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए और जिससे हम नहीं है उसका हम विरोध करेंगे। ये मेरा मौलिक अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। आप अपनी उपलब्धियों का बखान अगर आपको करना है तो 14 में जो आप चौराहे पर जो आप टेप बजा के लगा के कहे थे कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार आपकी बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार आपकी बार, वही टेपुआ लगा के ये चुनाव लड़ जाए। भ्रष्टाचार पे काम नहीं किया है? नहीं, वही कर रहे हैं, उसी पर लड़ जाए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने नहीं लग पाएंगे क्या आप लोग? ये क्या कह रहे हैं, जो नारा 2014 में दिया था वो नारा अब कारगर सिद्ध नहीं होगा? जो मुझे लगता है कि हमें सीख देने से अच्छा है कि ये अब स्वयं में मंथन करें कि इनको क्या करना है। हमने क्या किया, उल्टा है कि आप क्या करेंगे ये ना बता के आप ये बताते हैं कि हम क्या करें, हम ये टेप चला दें, हम ये कर लें, वो कर लें। तो मुझे लगता है कि इसी पशुपेश में आपका चुनाव निकल जाएगा। तो जमीन पर उतर के काम कीजिए और कुछ प्रेरणा लीजिए, आप भी संघर्ष कीजिए जो मिसिंग है। और जहां तक यात्रा की बात जो हो रही है, पहली यात्रा जो राहुल गांधी जी ने की, उसके बाद से 4 स्टेट उनके हाथ से निकल गए हैं। तो अब यात्रा की भीड़ और नीचे वो जनता से कनेक्ट, वोट, आप मुद्दों को लेकर के उनके पास जाना। आपके मुद्दे टेबल टॉक में अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन में अच्छे हैं, सोशल मीडिया पे अच्छे हैं, लेकिन आप जनता के पास नीचे उनके पास लेकर के उन्हें जाते नहीं है। सड़क पर उतर के ना आप ना आपके नेता लोग मेहनत करते हैं और बात सिर्फ गठबंधन की होती है, जो सामने सामने अभी बनने से पहले ही बिखरा हुआ दिख रहा है और उसको लेकर के दावेदारी की जा रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सीख देने से बेहतर है कि पहले उनसे कुछ सीख करके आप अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव करें। बिल्कुल, कार्यशैली में बदलाव करें आप लोग, क्योंकि आप लोग दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, अपना खुद पार्टी को मजबूत करने के लिए काम नहीं कर रहे। देखिए, मैं ये कहूंगा शालिनी जी को, जब आप मजबूत हैं, इंडिया टूट रही है, इंडिया बिखर रही है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था चुनाव आयुक्त के विषय पर। वो था कि भाई एक प्रधानमंत्री जी नामदेन नेता विपक्ष रहेगा और बीच में एक सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस रहेगा। तो क्या जरूरत नहीं कि इसको अध्यादेश ले आकर के पलटने की। कहीं ना कहीं आप में डर है, एनडीए से डर रही है या किसी से भी नहीं डर रही है, तो राम से ही डर रही हैं, क्योंकि राम सत्य पर चलने वाला जो है हमारे आराध्य हैं। तो आप हमसे भी मत डरिए, राम से डर रही हैं, इसीलिए जो है राम को भी धोखा देने निकल पड़ी, जहां पर जो है अध्यादेश ले आकर के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश को उलट दिया आपने। अब वहां रहेगा कौन? कैबिनेट स्तर का जो है एक सपोर्टर प्रधानमंत्री जी के लिए। जब चुनाव आयुक्त बदलेगा ही नहीं तो फेयर चुनाव हम क्यों उम्मीद करें, कैसे करें? आप बैलेट से कराइए चाहे ईवीएम से कराइए, लेकिन जब चुनाव, अभी आपने हरियाणा का चुनाव देखा, 8 जो है टिकट जो है इनवैलिड कर दिया गया और बाकायदा इंक लगाते हुए उन फॉर्मों में दिखाया गया, लेकिन आप कुछ मानने को तैयार कहीं नहीं है। और सुनिए, जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो सबने छोटा छोटा भ्रष्टाचार किया होगा किसी न किसी विभाग में। यहाँ तो इकट्ठे एक ही आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है जिसका नाम अडानी है,
और बार बार कहा गया, राहुल जी ने क्या कहा था कि ये रिश्ता कहलाता क्या है, यही एक प्रश्न था जिसमें उनको जो है सदस्यता जो है तोड़ दी गई। आप ये बताइए, भ्रष्टाचार किस युग में नहीं था? अगर आप 500 साल पहले, हजारों साल पहले चले जाइए तो अरिस्टोटल ने लिखा था, अरस्तु ने, कि ह्यूमन बीइंग इज सेल्फिश बाय नेचर। जब मानव जाति ही स्वभाव से स्वार्थी है, तो स्वार्थ की जमीन पर ही भ्रष्टाचार पनपता है भैया। स्वार्थ की, और अगर भ्रष्टाचार नहीं होता ना तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा नहीं देना होता, सुकृतों को जहर नहीं पीना होता, और ईसा मसीह को सूली पे नहीं लटकना होता। ये भ्रष्टाचार मानसिकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और जो कहे मोदी जी आज भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वही साबित हुए, और देश का पूरा धन साबित हुए भ्रष्टाचारी। अरे क्यों, कहाँ भ्रष्टाचार साबित हुआ? क्यों नहीं था? आप जवाब दो अडवाणी पे। आप जवाब देने में आप जो है आपकी सदस्यता रद्द कर दे रहे हैं। जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें ईडी सीबीआई सब लगा दे रहे हैं, तो साबित कैसे होगा? अरे काम कर रही है ना भैया, जब निष्पक्ष होगी तब ना काम करेगी, और पहले भी करती आई है। सेंट्रल विस्टा जो बना है उसमें कल आप जीत जाएंगे, आप बैठेंगे, लेकिन याद रखिएगा सेंट्रल विस्टा मोदी का एक किला बंदी है, जहां पर देश की सारी सिक्योरिटी के अध्यक्ष, तीनों सेना के प्रमुख सब वहां बैठ रहे हैं। और उसके अंदर आप ये कह करके कि ये नहीं, ये जो 45 किया गया है, और आने वाला समय अगर ये 24 नहीं पलटा तो उसके बाद आप ये कैमरा लेकर के जनता के बीच में इंटरव्यू लेने नहीं आ पाएंगे। ये मेरा गारंटी है और दावा है। बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये क्या कहेंगे? देखिए 60 सालों तक जब ये उसी सदन संसद में बैठते हैं तो वो किला नहीं होता है, लेकिन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी वहां पर ऐतिहासिक बदलाव लेकर के आए हैं जो, और उन्होंने पूरे देश में ऐतिहासिक उनके निर्णय और फैसलों से वो जो एक बदलाव लेकर के आए हैं, जिससे कि हर जाति धर्म के लोग उनसे जुड़े हैं और आज एक ताकत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको वो किला लगता है, आपको महाराज लगते हैं। तो देखिए मुझे लगता है उस किले में बैठने के लिए आपको सत्ता लानी पड़ती। आप कहलाएंगे तो लड़ाई इसी की है कि कैसे आपको सत्ता लानी है और काम कर पाएंगे। तो सत्ता लाना आवश्यक है, और उसके लिए जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिए, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। फिर आप, और जब तक जनता, राजनीति का विषय नहीं है ये हम देश के नागरिकों की ये मांग है। आप जानते हैं बहुप्रतीक्षित क्षण, ये हम सब की इच्छा थी कि वहाँ भव्य राम मंदिर हो, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो वहाँ पे। वो आज देने के बाद प्रधानमंत्री जी उससे आगे बढ़ गए हैं। आप देख रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के हम राम भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। जबकि अगर आप देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो धार्मिक विजन है, उसको पहली बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धार्मिक पर्यटन से जोड़ करके, जैसे आपने विश्वनाथ कॉरिडोर का एक एग्जाम्पल उदाहरण देखा है कि आज एक आर्थिक खुशहाली भी उस पर्यटन के माध्यम से बनारस काशी वासियों को मिली है, और रोजगार के व्यवसाय की तमाम संभावनाएं खुली हैं यहाँ पे। और उसी मॉडल पर आज अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। भगवान राम तो आए ही हैं वहां, लेकिन अपने साथ इस बार वो धन की वर्षा भी कर रहे हैं, जिसका लाभ वहां के नागरिकों को, प्रदेशवासियों को मिल रहा है। तो ये सोच हमारी फर्क है कि आस्था, जो आस्था का विषय हम सब लोगों का है, उसको भी उन्होंने गरीबों के लिए और जरूरतमंद लोगों के लिए रोजगार और व्यवसाय का माध्यम बनाया है। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का लाख लाख धन्यवाद करती हूं कि ऐसा विजन किसी के पास नहीं रहा है कि धर्म को भी, जो हमारी आस्था का विषय है, उसको रोजगार व्यवसाय से जोड़ के देखा। बिल्कुल, धर्म को भी रोजगार और व्यवसाय से जोड़ा गया है। एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, ये बताइए कि 2 लड़कों की जो जोड़ी बनी है वो कितना कारगर हो गई यूपी में? देखिए, जब विपक्ष के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही आशीर्वाद दे दिया है, खड़गे जी ने, अब की बात 400 पार, तो फिर क्या सारी बातें बहस बेकार हैं? 400 पार ही रहेगा इस बार। बिल्कुल, तो अब की बार 400 पार ही रहेगा, ऐसा कहना है कुछ लोगों का। हालांकि यहाँ ये तो बताएगा, लेकिन फिलहाल इन 2 लड़कों की जोड़ी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।